हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार अकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ओके, और इसमें हम देखेंगे डिफरेंट फेजेस। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ मतलब कि फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने से पहले जो प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं हम एनिमल्स पे, वो हम डिटेल में देखेंगे। ओके, और उसके बाद हम चारों के चारों फेज क्लिनिकल ट्रायल के इन डिटेल देखेंगे और उसके ऊपर के जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस MCQs है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी आपका जो आज का जो वीडियो है आपकी जीपैट आने वाले जीपैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए जुड़े रहिए एंड तक। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। ओके, क्लिनिकल ट्रायल जो है वो हम कंडक्ट करते हैं ड्रग के सेफ्टी को और इफिकेसी को डिटरमाइन करने के लिए, और उसको ड्रग मतलब जो ड्रग है वो मार्केट में आने से पहले वो कम्प्लीटली सेफ़ है, प्योर है, सेफ इफिकेसी उसकी जो है वो जितनी चाहिए उतनी है, ये हम सब डिटेल में स्टडी करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड टू इवेल्युएट द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग बिफोर मार्केटिंग। मार्केटिंग करने से पहले, ड्रग का मार्केटिंग से पहले मतलब ड्रग मार्केट में लॉन्च करने से पहले इस पे जो हम स्टडी करते हैं, इसको इवैल्यूएशन करते हैं, ड्रग का सेफ्टी इफिकेसी उसकी चेक करते हैं। ओके, ये हार्मफुल तो नहीं है, ओके, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है क्या, ये सारी जो चीज़ें हम चेक करते हैं। सेफ्टी और इफिकेसी मेनली, ये आपको याद रखना है। मेन जो फंक्शन है क्लिनिकल ट्रायल का, वी इवैल्यूएट द सेफ्टी एंड इफिकेसी। इसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं बिफोर ड्रग लॉन्चिंग इन द मार्केट। ओके, या फिर बिफोर ड्रग मार्केटिंग। और इसके अभी प्री क्लिनिकल फेजेस में जो स्टडीज़ में क्या क्या आता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे पहले आता है प्री क्लिनिकल स्टडीज़, जो कि हम एनिमल्स पे परफॉर्म करते हैं। ओके, और उसके बाद उसके 4 मेन फेजेस है, फेज़ 1 टू फेज़ 4, वो हम वन बाय वन आगे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ से। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ क्या होती है। ठीक है, अभी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो है हम ह्यूमन टेस्टिंग से पहले करते हैं। ओके, मतलब ह्यूमन पे नहीं करते क्या? नहीं, हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ एनिमल्स पे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो कंडक्टेड ऑन एनिमल्स एंड इन विट्रो मॉडल्स, इस पे हम कंडक्ट करते हैं एनिमल्स पे, और इन विट्रो स्टडी करते हैं या फिर इन विट्रो मॉडल्स होते हैं कुछ, मतलब आउट ऑफ द बॉडी। ओके, इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी एंड इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। ओके, सो ये यहाँ पे किसी भी पॉइंट में आपको ये नहीं दिखेगा कि ह्यूमन पे टेस्ट किया गया है। ओके, ना ही पेशेंट पे, ना ही हेल्दी वॉलंटियर्स पे। ये सिर्फ प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स या फिर इन विट्रो मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द सेफ्टी एंड इफिकेसी। ओके, नॉट द इफिकेसी। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में सिर्फ हम सेफ्टी चेक करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक टॉक्सिसिटी डिटरमाइन करते हैं। देन LD50 डोज डिटरमाइन करते हैं, उसके फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कौन से वे से हो रहा है। ओके, देन उसमें हम सेफ स्टार्टिंग डोज फॉर ह्यूमन, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि ह्यूमन के लिए हमें कितना डोज देना चाहिए। ओके, स्टार्टिंग डोज क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या डोज होना चाहिए, वो हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। अगर ये सारी की सारी चीज़ें सेफ़ है, यहाँ पे कुछ भी टॉक्सिसिटी नहीं है, जो LD50 वैल्यूज़ की वो भी करेक्ट आ रही है इन द रेंज। ओके, फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रग के अगर हमें जो चाहिए वो है। ओके, और हमने डिटरमाइन कर लिया है कि ह्यूमंस के लिए कौन सा डोज जो है वो रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें सेफ़ होने के बाद ये एप्लीकेशन सबमिटेड किया जाता है फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स। ओके, देन उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये अगर सारी चीज़ें प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में प्रॉपर है तो हम उसके आगे करते हैं फेज़ 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी फेज़ 1 से क्या है, ये सारे जो फेज़ है ये ह्यूमन पे एक्ट करेंगे। ओके, ड्रग जो है हम ह्यूमन पे टेस्ट करेंगे। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल है, इसमें हम ह्यूमन फार्माकोलॉजी डिटरमाइन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। ओके, 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स
फॉर द फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल। एक्सेप्शन इसके लिए कैंसर ड्रग का जो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें हम पेशेंट्स ही यूज़ करते हैं, नॉट द हेल्दी वॉलंटियर। लेकिन बाकी के जो सारे के सारे ड्रग है उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए फेज़ 1 में 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स यूज़ किए जाते हैं या फिर उनके ऊपर ड्रग को टेस्ट किया जाता है। ओके, अभी फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट इज द सेफ्टी, ओके, देन टॉलरेबिलिटी, वो ड्रग कितना टॉलरेबल है फॉर द ह्यूमंस, देन फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी इन द ह्यूमन। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हमने देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक स्टडी हम करते हैं लेकिन वो एनिमल्स में करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डिटरमाइन करेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, या फिर डोज डिटर्मिनेशन होगा। ओके, इसका ड्यूरेशन फ्यू मंथ्स तक होता है फेज़ 1 का। ओके, इसका सक्सेस रेट है 70%। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि यहाँ पे क्या करता है, सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। सेफ्टी सबसे ज़्यादा हम इसमें चेक करते हैं फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में। अगर ड्रग सेफ़ है तो वो जाएगा फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन भी आप याद रखना है कि जो कैंसर ड्रग्स है उसमें हेल्दी वॉलंटियर्स ना यूज़ करके हम उसमें पेशेंट्स यूज़ करते हैं फॉर द फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेफ्टी है, टॉलरेबिलिटी है, फार्माकोकाइनेटिक है एंड डोज डिटर्मिनेशन है। इसका ड्यूरेशन जो है वो फ्यू मंथ्स का है। इसका सक्सेस रेट 70% है और सबसे ज़्यादा फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में सेफ्टी पर फोकस किया जाता है। ओके, नाउ वी विल सी द फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल। ओके, द सेकेंड फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, इसको हम थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल ऐसा भी कहते हैं। ओके, फेज़ 2 को थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल कहते हैं। इसमें 100 to 300 पेशेंट्स यूज होते हैं फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में। अभी यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर्स नहीं है, पेशेंट्स है जो कि डिसीज़ स्पेसिफिक है। ओके, मतलब उनको डिसीज़ है, पेशेंट है, पे ये फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इफिकेसी डिटरमाइन करना, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप डिटरमाइन करना, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट डिटरमाइन करना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल। अभी यहाँ पे फेज़ 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। फेज़ 2A दैट इज़ डोज फाइंडिंग, मतलब कि डोज डिटरमाइन करना। ओके, एंड फेज़ 2B दैट इज़ इफिकेसी कन्फर्मेशन, उसकी इफिकेसी जो है उसको कन्फर्म करना। ओके, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल। नाउ इसका ड्यूरेशन जो है वो रहता है सेवरल मंथ्स टू 2 years तक इसका जो है ड्यूरेशन रहता है। ओके, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल मोस्ट ऑफ द इफिकेसी प्लस सेफ्टी दोनों चीज़ों पे फोकस करती है। ठीक है, फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ फोकस ऑन द सेफ्टी, एंड फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल फोकस ऑन द इफिकेसी एज वेल एज सेफ्टी। ओके, 100 to 300 पेशेंट्स पे डिसीज स्पेसिफिक पेशेंट्स एंड हेल्दी वॉलंटियर्स दो चीज़ें अलग है, आपको याद रखनी है। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में हम हेल्दी वॉलंटियर्स यूज़ करते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स को पे ड्रग को हेल्दी वॉलंटियर्स पे टेस्ट करते हैं, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में 100 to 300 पेशेंट्स होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज़ फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल दैट इज़ थेरापेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल। ओके, थेरापेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल इसको हम कहते हैं। इसमें 1000 to 3000 पेशेंट्स को यूज़ किया जाता है। 1000 to 3000 पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इफिकेसी को कंफर्म करेगा। ओके, मॉनिटर्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है उनको मॉनिटर करना। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड ड्रग प्लेसबो, स्टैंडर्ड ड्रग का जो प्लेसबो है ग्राफ है उसके साथ कंपेयर करना। ओके, रैंडमाइज डबल ब्लाइंड मल्टीसेंट्रिक ड्यूरेशन, अगर कुछ रैंडमाइज कंडीशन है, डबल ब्लाइंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी होती है। ओके, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में, और इसका जो ड्यूरेशन है सबसे ज़्यादा 1 to 4 years का ड्यूरेशन होता है फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल का। ये थेरापेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल है, मतलब यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाता है कि ड्रग सेफ़ है, इफ़िशियंट है, इसकी इफिकेसी कंफर्म की जाती है। ओके, यहाँ पे कुछ एडवर्स रिएक्शन है वो भी कंफर्म होते हैं। ओके, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ थेरापेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल। ओके, अभी इसके बाद क्या है, फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल। लेकिन फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल से पहले हमें अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ओके, फेज़ 3 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हो गया है ड्रग का, उसके बाद होता है ड्रग अप्रूवल। ओके, अगर सब सक्सेसफुल हो गया है ड्रग, अगर फेज़ 3 तक सक्सेसफुल हो गया है
फेज़ 3 उसने पास कर लिया है तो ये एनडीए को सबमिट किया जाता है। ओके, इन इंडिया में ये सीडिस्को को सबमिट किया जाता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और यूएसए में यूएसएफडीए दैट इज़ यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया जाता है ड्रग अप्रूवल। ओके, अभी इसके बाद क्या होगा, फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल, जो कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हम उसे कहते हैं। ओके, ये ड्रग अप्रूवल होने के बाद होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ड्रग अप्रूवल होता है फेज़ 3 के बाद, देन द फेज़ 4 इज़ कंडक्टेड। ओके, ये लार्ज पॉपुलेशन पे जो है अभी ड्रग मार्केट में आ चुका है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मतलब क्या, आफ्टर लॉन्चिंग द ड्रग इन द मार्केट। ओके, फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर ड्रग लेगी, ओके, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग टाइप की जो बॉडीज़ है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, उन पे कैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, कुछ रेयर केसेस भी होते हैं, वो भी हमें समझेंगे। ओके, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेफ्टी का डिटर्मिनेशन होगा, कुछ न्यू इंडिकेशंस मिलेंगे हमें। ओके, ड्रग इंटरैक्शंस का पता चलेगा, डिफरेंट पॉपुलेशंस में डिफरेंट जो डिसीज़ होते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग डिसीज़ होते हैं, तो वो अगर दूसरे ड्रग्स ले रहे हैं उसके साथ, तो ड्रग इंटरैक्शंस का पता चलेगा यहाँ पे हमें। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सम ड्रग्स विड्रॉन आफ्टर फेज़ 4 ड्यू टू सीरियस एडवर्स रिएक्शन, अगर कुछ हमें फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिख रही है, तो वो जो ड्रग्स है वो विड्रॉ किए जाते हैं आफ्टर फेज़ 4। ओके, अगर वो पास नहीं करता है तो वो मार्केट से विड्रॉ कर दिए जाते हैं ड्रग्स। ओके, ऐसा नहीं है कि ड्रग लॉन्च हो गया तो वो अभी चलेगा ही, अगर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिख रहे हैं, सीरियस है कुछ, तो वहाँ से मार्केट से ड्रग को विड्रॉ किया जाता है। ओके, अभी आपको सारे के सारे जो फेजेस है क्लिनिकल ट्रायल्स के वो समझ में आ गए होंगे। ओके, सबसे पहले क्या होता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़। ओके, जिसमें हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ओके, फॉर प्री क्लिनिकल स्टडीज इट फोकस ऑन द सेफ्टी। ओके, एनिमल्स में एडवर्स एडीएमई का प्रोसेस फार्माकोकाइनेटिक डिटरमाइन करते हैं। ओके, सेफ्टी डिटरमाइन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में। देन हमारे आते हैं 4 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। फेज़ 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स को यूज़ करते हैं हम। ओके, 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं यहाँ पे। देन फेज़ 2 में पेशेंट्स यूज़ होते हैं, 100 to 300 पेशेंट्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके, देन फेज़ 3 यहाँ पे लार्ज स्केल का कन्फर्मेशन होता है, 1000 to 3000 पीपल्स को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, 1000 to 3000 पीपल्स। एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, और फेज़ 3 के बाद यहाँ पे एनडीए से अप्रूवल मिलेगा, बाद में ये जो ड्रग है मार्केट में लॉन्च होगा, और फिर पोस्ट मार्केटिंग यहाँ पे फेज़ 4 कंडक्ट किया जाता है। ओके, अभी हम इसके ऊपर के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ देखेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज़ पूछे गए वैसे टाइप के हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और आपकी जो आने वाली जीपैट एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल आर प्राइमरीली कंडक्टेड टू इवेल्युएट ऑप्शन नंबर ए इफिकसी, बी सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, सी कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड ड्रग, एंड डी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। अभी फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में हमने देखा था कि फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। ओके, ड्रग की जो टॉलरेबिलिटी है और सेफ्टी है वो हम डिटरमाइन करते हैं फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में। इफिकसी भी डिटरमाइन करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे मोस्ट करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी। ओके, that's why option number B will be our correct answer here. Now our next question is, phase 2 clinical trials are usually conducted in option number A healthy volunteers, B animals, C patients suffering from the disease, and D large general population. फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में हमने देखा था ये पेशेंट पे स्टडी करते हैं। फेज़ 1 में हम जो है हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। ओके, लेकिन फेज़ 2 में पेशेंट्स पे स्टडी होता है, और इसमें हम हेल्दी वॉलंटियर्स नहीं लेंगे। एनिमल्स जो है ये प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में आएगा।
हेल्दी वॉलंटियर्स फर्स्ट फेज में आते हैं। एनिमल्स पर जो स्टडी होता है उसको हम प्री क्लिनिकल स्टडी कहते हैं। ओके, प्री क्लिनिकल स्टडीज़। और जो लार्ज जनरल पॉपुलेशन है ये फेज़ 4 में हम कंसिडर करते हैं। ओके, दैट्स वाई और ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसीज, दिस इज द फेज 2। ओके, दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हियर। ओके, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में जो पेशेंट्स है सफरिंग फ्रॉम डिसीज वो हम लेते हैं फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द ड्रग। ओके, फेज 2 में अबाउट हम लेते हैं यहाँ पे 100 to 300 पेशेंट्स यहाँ पे लेते हैं। ओके, नंबर भी आपको याद रखना है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इज टू ऑप्शन नंबर ए डिटरमाइन LD50, बी कन्फर्म थेरापेटिक एफिकेसी, सी स्टडी मेटाबॉलिज्म एंड डी डिटेक्ट रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन बिफोर अप्रूवल। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि फेज़ 3 को हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक कन्फर्मेटरी फेज़। ओके, यहाँ पे जो थेरापेटिक इफिकेसी है उसका कन्फर्मेशन होता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज द थेरापेटिक कन्फर्मेटरी फेज। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर, कन्फर्म थेरापेटिक इफिकेसी। ओके, नाउ our next question is post marketing surveillance is also known as option number A phase 1, B phase 2, C phase 3 and D phase 4. Post marketing surveillance, very easy question here. Okay, phase 4 is the post marketing surveillance. फेज़ 4 को हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहते हैं। इसमें लार्ज पॉपुलेशन यूज़ करते हैं फॉर द स्टडी। ओके, आफ्टर लॉन्चिंग द ड्रग इन द मार्केट एंड इफ़ अगर सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिख रहे हैं तो ड्रग हम विड्रॉ भी करते हैं मार्केट से आफ्टर द फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज सबमिटेड बिफोर ऑप्शन नंबर ए फेज़ 4, बी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, सी मार्केटिंग अप्रूवल एंड डी फेज़ 3 कंप्लीशन। ओके, सो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है हम ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल से पहले सबमिट करते हैं, बिफोर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स आफ्टर द प्री क्लिनिकल स्टडीज़। एनिमल्स पे स्टडी होने के बाद अगर ड्रग सेफ़ है, उसमें प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हम सेफ्टी चेक करते हैं। ओके, और अगर ड्रग सेफ़ है तो उसे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूव करते हैं। सो अप्रूव कौन करेगा, सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ओके, बिफोर द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, यहाँ पे बिफोर दिया गया है। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज randomized double blind placebo control trials are typically conducted in option number A phase 1, B phase 2, C phase 3 and D preclinical stage। हमने देखा था रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल्स हम टिपिकली कंडक्ट करते हैं इन फेज़ 3। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर। फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, फेज़ 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स को लेके उन पे ड्रग की सेफ्टी डिटरमाइन करते हो, ओके, सेफ्टी इफिकेसी। और फेज़ 2 में यहाँ पे भी इफिकेसी का रोल है। ओके, इफिकेसी को डिटरमाइन करते हैं हम। और फेज़ 3 में जो थेरापेटिक इफिकेसी कन्फर्मेटरी फेज़ है, यहाँ पे रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल्स ये सारी चीज़ें होती है। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इज मेनली डिटरमाइंड ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर ए फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, बी फेज़ 2, सी फेज़ 3 एंड डी फेज़ 4। हमने देखा था कि जो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है वो हम फेज़ 1 में डिटरमाइन करते हैं। ओके, टॉलरेबिलिटी ड्रग की हम डिटरमाइन करते हैं इन द फेज़ 1, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर। ओके, फेज़ 2 में हम सेफ्टी इफिकेसी डिटरमाइन करेंगे। फेज़ 3 में फेज़ 3 इज़ द थेरापेटिक कन्फर्मेटरी फेज एंड फेज़ 4 इज़ द पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, MTD डिटरमाइन करते हैं फेज़ 1। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज डिटेक्ट्स रेयर एंड डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए फेज़ 1, बी फेज़ 2, सी फेज़ 3 एंड डी फेज़ 4। जो रेयर एंड डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो हम डिटरमाइन करते हैं इन फेज़ 4, दैट इज़ आफ्टर मार्केटिंग, दैट इज़ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में डिटेक्ट करते हैं रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अगर सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है तो वो ड्रग को मार्केट से क्या किया जाता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Bioequivalence studies are mainly required for option number A new drug, B orphan drug, C generic drug and D herbal drug. जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेनेरिक ड्रग. बायोइक्विवेलेंस स्टडी हम जेनेरिक ड्रग पे करते हैं फॉर कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड ड्रग. ओके, बायोइक्विवेलेंस स्टडी करते हैं ऑन द ये जेनेरिक ड्रग के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, our next question is the authority responsible for approval of new drug in India is option number A ICMR, B PCI, C Central Drug Standard Control Organization and D AICTE. ओके, जो न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए इंडिया में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है वो है सीडिस्को, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. That's why option number C will be our correct answer here. And for US, there is the US FDA for responsible for approval of new drug in US. Okay, United States में US FDA new drug approval देती है. Okay, और इंडिया में सीडिस्को. Now our next question is in oncology trials phase 1 studies are conducted in option number A healthy volunteers, B cancer patients, C children and D animals. हमने देखा था कि फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में हम हेल्दी वॉलंटियर्स को यूज़ करते हैं. ओके, लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन था, दैट इज़ फॉर द कैंसर ड्रग्स हम कैंसर पेशेंट्स को यूज़ करते हैं. ऑन्कोलॉजी ट्रायल्स मीन्स फॉर टेस्टिंग द कैंसर ड्रग्स. ओके, यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को यूज़ किया जाता है फॉर कंडक्टिंग इन द फेज़ 1 फॉर कंडक्टिंग द फेज़ 1 clinical trial. Okay, that's why option number B will be our correct answer here. Now our next question is the term double blind means option number A investigator unaware, B subject unaware, C both investigator and subject aware and D statistician unaware. Okay, now double blind means both investigator and subject unaware. Okay, that's why option number C will be our correct answer. Now our next question is ethical principles for clinical research are based on option number A ICH guidelines, B declaration of Helsinki, C GATT agreement and D patent act. Okay, इथिकल प्रिंसिपल्स फॉर क्लिनिकल रिसर्च ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी पे डिपेंड करते हैं. ओके, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी अप्रूव्स इथिकल प्रिंसिपल्स फॉर क्लिनिकल रिसर्च. ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज good clinical practices ensure option number A drug manufacturing quality, B laboratory animal care, C ethical and scientific quality of trials and D patent protection. Okay, so गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो है ये इथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी ऑफ ट्रायल्स को इंश्योर करती है. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रॉस ओवर डिजाइन इज यूजफुल टू ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज बायस, B reduce variability, C increase sample size and D eliminate placebo. In crossover studies, each subject serve as their own control. Okay, that's why reduce variability. That's why option number B will be our correct answer here. Okay. Now thank you so much. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.